नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बारे में। यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है सिलेबस के बारे में, और ये सिलेबस 2015 में 293 पदों पे बहाली आई थी और 2016 में 559 पदों पे बहाली आई थी उत्तर प्रदेश के सरकारी आईटीआई के अनुदेशक के लिए। उसके लिए सिलेबस जारी कर दिया गया है। ये इसमें जो सिलेबस दिया गया बिल्कुल नॉन टेक्निकल सिलेबस है, जो आपके ट्रेड से इसका कोई वास्ता नहीं है। एक ही वास्ता कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो कॉमन सब्जेक्ट होता है उससे भी कुछ प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, लेकिन इसके अलावा आपके ट्रेड से कोई इस सिलेबस का मतलब कोई संबंध नहीं है। आते हैं सिलेबस पे। इससे पीछे कहानी लिखा गया है, बहुत सारी कहानियां लिखी गई है कि बैठक हुआ था, बैठक में निर्णय लिया गया कि जो जहाँ पे इंटरव्यू होने वाला था, इंटरव्यू के जगह पे हम लोग लिखित परीक्षा को ऐड कर दिए हैं। उससे पहले आपका मेरिट लिस्ट जो आएगा आपके टेक्निकल का, CITS का, 10वीं का जोड़कर, वो जैसा है वैसा ही रहेगा, बस इंटरव्यू वाला पार्ट में इसको ऐड कर दिया गया है। अब बोलिएगा तो अलग से हम वीडियो बना देंगे कि इसमें सिलेक्शन मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा। ठीक है, फिलहाल सिलेबस को समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे अधिकतम 100 अंक का परीक्षा होगा आपका, और जो टाइम रहेगा वो 120 मिनट रहेगा। ठीक है, कितना रहेगा? 100 मार्क्स का होगा और 120 मिनट टाइम दिया रहेगा। क्वेश्चन की संख्या की बात करें तो प्रश्नों की संख्या भी यहाँ पे 100 है, और टाइम की बात करें तो 120 मिनट है। ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट से ज़्यादा टाइम आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। ठीक है, 2 घंटा में 100 क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब क्वेश्चन 2 तरह से पूछे जाएंगे, एक भाग 1 है, एक भाग 2 है। भाग 1 में विषयगत समान ज्ञान है। ठीक है, ये भी समान ज्ञान ही है, लेकिन विषयगत है, विषय के अनुसार है। और दूसरा एक समान ज्ञान है। तो जो विषयगत समान ज्ञान है, जो सब्जेक्ट से जो पूछा जाएगा वो 60 नंबर का है, और 60 प्रश्नों की संख्या और 60 नंबर का पूछा जाएगा। और जो समान ज्ञान है 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 नंबर के रहेंगे। टोटल 100 नंबर, 100 क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी है, 1 फॉर निगेटिव मार्किंग, मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन है और आप गलत करते हैं तो 0.25 मार्क्स आपका काट लिए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे सिलेबस है। ठीक है, अब प्रश्न कहाँ से पूछेंगे ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए, पहला भाग है, पहला भाग में लिखा है रोजगार कौशल, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, 60 अंक का होगा। तो ये जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पूछ रहा है, ये ITI के जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो बुक है उसमें देखिएगा ये सारा सिलेबस आपको मिल जाएंगे, और उसको अगर आप पढ़ेंगे तो हो सकता है इसमें नंबर आप बढ़िया ला सकते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ आएगा कि जब आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का किताब खरीद के पढ़िएगा तो उसमें बहुत कम मात्रा में टॉपिक के बारे में दिया हुआ है, जिससे आपका भरपूर जो नॉलेज आना चाहिए नहीं होगा। मतलब प्रॉपर तैयारी के लिए आप ITI के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का किताब को अगर सीधा फोकस करेंगे तो तैयारी 50% हो जाएगा, 100% नहीं होगा, क्योंकि उसके अलावा भी ये लोग प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि टॉपिक का केवल यहाँ पर नाम दिए हुए हैं। तो हो सकता है आसपास के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं। इस वजह से मैं सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा डीपली स्टडी कीजिएगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का 60 नंबर का है, नहीं तो इजीवे कोचिंग में हम बैच चलाने वाले हैं। ये जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वाला पोर्शन है इसको हम पढ़ा देंगे। 60 मार्क्स का जो आपका नंबर है ये 100% हम ऐसा हम लोग डिजाइन किए हुए हैं, पढ़ाएंगे कि बहुत मैक्सिमम मार्क्स आप ला सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ईमेल करना होगा। 24 इजीवे ये ईमेल आईडी है। इस ईमेल आईडी पे आप अपना नाम, मोबाइल नंबर और ट्रेड और जगह का नाम कहाँ से है लिखकर मेल कीजिए 24easywe@gmail.com, और 50 बच्चे हो जाएंगे। टोटल 50 बच्चे अगर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो हम क्लास देना शुरू करेंगे। ये ऑनलाइन क्लास होगा, और इस ऑनलाइन क्लास में आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का डीपली और बहुत सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करा देंगे, जिससे आपको एग्जाम में कोई परेशानी नहीं होगा। कोर्स का जो फी है वो आपको 1000 फी है, प्लस 100 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज है, आपको 1100 रुपये देने होंगे। और ये जो क्लास है 45 दिन चलेगा। ठीक है, जिसमें आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो पोर्शन है 60 अंक का वो कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, अब 60 नंबर में क्या क्या पूछा जाएगा आप देख लीजिए। यहाँ पे अंग्रेजी साक्षरता, इसमें देखिए चिन्ह के बारे में पूछेगा। चिन्ह आप देखते होंगे, इस तरह का चिन्ह होता है, बहुत सारे चिन्ह होते हैं। इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, सेंटेंस में किस तरह का प्रयोग होगा, इसके बारे में पूछेगा। सिंगुलर प्लूरल के बारे में पूछेगा, एक वचन, बहुवचन। इसके अलावा चेंज ऑफ टेंस, टाइम एंड टेंस से पूछेगा। ठीक है, ये अंग्रेजी से पूछेगा। इसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी साक्षरता। अब सूचना प्रौद्योगिकी से क्या पूछेगा, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, हार्डवेयर के बारे में पूछेगा। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछेगा। इसका MS वर्ड के बारे में पूछेगा। तो MS वर्ड अपने आप में बहुत बड़ा है। ठीक है, ये छोटे मत लीजिएगा। इसके अलावा MS एक्सेल के बारे में पूछेगा, वेब ब्राउजर सर्च इंजन के बारे में पूछेगा। मतलब ये DCA का सब्जेक्ट है, DCA का आपका ये सिलेबस है, मतलब बेसिक कंप्यूटर है। इसके अलावा
MS ऑफिस में से वर्ड और एक्सेल के बारे में पूछ लेगा। इसके बाद कुछ नेटवर्किंग के बारे में पूछेगा, वेब ब्राउजर सर्च इंजन के बारे में पूछ लेगा, मतलब नेटवर्किंग में ये ईमेल वगैरह सब आते हैं, ये सारे पूछ लेंगे ये, ठीक है। इसके अलावा मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में पूछेगा, मोबाइल का एप्लीकेशन किस तरह से काम करते हैं, कैसे कैसे इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये 20 नंबर का है, ठीक है, जो कंप्यूटर से रिलेटेड है। इसके अलावा 10 अंक आपका पर्यावरण शिक्षा से पूछेगा। तो इसमें देखिए व्यवसायिक जनित जोखिम, जो हमारा सेफ्टी का चैप्टर है, जो ITI का सेफ्टी का चैप्टर है, उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा उसका प्राथमिक चिकित्सा, ये सब सेफ्टी के चैप्टर से आपको मिल जाएंगे। पर्यावरणीय मुद्दे, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में ये एक टॉपिक अलग से है, पर्यावरणीय मुद्दे दिया हुआ है, इन्वायरमेंटल साइंस करके है, आप उसको देखिएगा तो ये सारे कंप्लीट वहां से हो जाएंगे। श्रम कल्याण कानून, ये भी उसमें दिया गया है कि जो हमारे ITI किए हुए बच्चे हैं, एक्चुअली ये श्रम विभाग में आते हैं, मतलब ये मजदूर से थोड़ा ऊपर वाला स्किल मजदूर कहे जाते हैं। उनके बारे में कौन कौन सी यहाँ पे योजनाएं हैं, कौन कौन सा फैक्ट्री एक्ट है, किस तरह किस संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत इनको रखा जाता है, काम कराया जाता है, इस सारे चीज़ों के बारे में जानकारी आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के चैप्टर में श्रम कल्याण कानून में मिल जाएंगे, ठीक है। 5 अंक पूछेगा गुणवत्ता प्रबंधन, मतलब आपको एंटरप्रेन्योरशिप होता है ना, बिजनेस के बारे में कैसे होता है उसके बारे में यहाँ पर दिया जाएगा। क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट कैसे करते हैं, कोई चेन लाइन क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में दिया गया है, जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप में आप पढ़िएगा तो ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 60 नंबर का खत्म हो जाएगा और इसकी क्लास ऑनलाइन चलाई जाएगी। कंडीशन है कि 50 बच्चे रहेंगे, मेल करेंगे तभी हम इसका क्लास देंगे ऑनलाइन, और घर बैठे इसका तैयारी आप आसानी से कर लेंगे। बहुत ईजी है, बस आप अपने से पढ़िएगा तो पूरा पढ़ नहीं पाइएगा, लेकिन हम लोग पढ़ाएंगे तो 45 दिन के अंदर में आपको ये कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। दूसरा है सामान्य ज्ञान, 40 अंक का है, और ये जो सामान्य ज्ञान है, इस सामान्य ज्ञान में मेन है कि आप लूसेंट खरीद लीजिएगा या अरिहंत का किताब खरीद लीजिएगा। उसमें जो जो टॉपिक है दिया है वही टॉपिक पढ़ना है, फालतू नहीं पढ़ना है। जैसे देखिएगा भारत की संस्कृति विरासत, भारत की संस्कृति और विरासत के बारे में पढ़िएगा, भारत की कला और संस्कृति के बारे में पढ़िएगा, राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ लीजिएगा, जितना भी राष्ट्रीय आंदोलन हुआ है हमारे स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर पीछे जितने भी आंदोलन हुए सारे आंदोलन के बारे में आप पढ़ लेंगे। इसके अलावा भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, मौलिक अधिकार, कितने मौलिक अधिकार होते हैं, आर्टिकल्स क्या है इनके लिए, इसकी विशेषता क्या है, पंचायती राज का व्यवस्था क्या है, पंचायती राज व्यवस्था एक अलग से ही पार्ट है संविधान का, उसको उसके आर्टिकल्स वगैरह के बारे में पढ़ लिया किस तरह से है। न्यायपालिका प्रणाली क्या है हमारे यहाँ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, मतलब जो टॉपिक है उसी के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पंचवर्षीय योजना, नीति आयोग, कृषि सुधार इत्यादि कैसे कैसे किया गया, ये एक टॉपिक है, अपने आप में आप पढ़िएगा, मिल जाएगा जी, जिसमें आसानी से आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य, दिन प्रतिदिन की गतिविधियों से जुड़ी सामान्य ज्ञान संबंधित विषयों जैसे मानव शरीर की संरचना, स्वास्थ्य संबंधित विभिन्न योजनाएं, भौतिकी संबंधित अत्यंत प्रारंभिक स्तर पर विषय। देखिए जी के जर्नल जो नॉलेज होता है उसमें करंट अफेयर भी आते हैं, तो करंट अफेयर से भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ आपके बॉडी से जुड़ा हुआ, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जुड़ा हुआ डिजीज के बारे में जानकारी ले लीजिएगा। इसके अलावा देखिए मैथ से कुछ क्वेश्चन आएंगे, मैथ में भिन्न, दशमलव, प्रतिशत, साधारण अंकगणितीय, तो मतलब बेसिक वाला जो होता है भिन्न, दशमलव, प्रतिशत, इसके अलावा वर्ग, वर्गमूल, घातांक, औसत, बेसिक वाला, एकदम बेसिक वाला जो वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन में दिया गया है, ये वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन का टॉपिक है। आप वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन खोल के देखिएगा, ये वाला टॉपिक आपके मिल जाएंगे, ये भी हम लोग करा देंगे, ठीक है। जब आप क्लास ज्वाइन कीजिएगा तो कुछ टॉपिक इसमें से हम लोग करा देंगे जो आपको नॉर्मली नहीं मिलेगा, वो करा देंगे, ठीक है। सामान्य हिंदी में विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, इसके अलावा एक शब्द, अनेक शब्द, बहुत सारी त्रुटियां, लोकोक्तियां होती है, मुहावरा होता है, ये सारे के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया है, ठीक है। सामान्य जागरूकता, हमारे आसपास पड़ोसी देश हैं, उनसे हमारा कैसा संबंध है, उनके बीच कौन सी रेखाएं हैं, उनका भौगोलिक स्ट्रक्चर कैसा है, मेरा कैसा है, पुरस्कार, खेलकूद, कौन कौन से पुरस्कार हमारे दिए थे, खेलकूद कौन कौन से इंडिया में होते हैं, लेटेस्ट जो खेलकूद हो रहा है उसमें इंडिया का क्या प्रदर्शन है, कितने मेडल जीता है, इत्यादि तमाम तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे सामान्य जागरूकता में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से भी कुछ प्रश्न पूछ लिए जाएंगे कि उत्तर प्रदेश का इतिहास कैसा रहा है, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत कैसा है, वहाँ के स्थल कैसे हैं, वहाँ पे कौन कौन से पर्यटक स्थल है, वहाँ पे कौन कौन से स्थल हैं जो विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित किए गए हैं, इत्यादि के बारे में जानकारी पूछेगा। तो ये रहा सिलेबस, तो ये 40 नंबर का है, ठीक है। नीचे वाला 40 है, ये जो आपको जीके जीएस से है, और ऊपर वाला 60 नंबर का है। तो बेहद ईजी सिलेबस कह सकते हैं, लेकिन ईजी तभी है जब आपको
जब आप इसे पढ़िएगा, जब आपको इससे नॉलेज मिलेगा, नहीं तो सोच कर बैठे रहेगा तो इजी नहीं है। और इस पूरे सिलेबस को पढ़ने के लिए मुझे लगता है कि कम से कम 3 महीना का समय चाहिए। अगर आप शुरुआत से शुरुआत करना चाहेंगे तो 3 महीने आपको लग जाएंगे, क्योंकि जो मुख्य सिलेबस नहीं दिया गया, जैसे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, मैथ रीजनिंग पढ़ते हैं, तो मैथ रीजनिंग इसमें है ही नहीं है। जीके पढ़ते हैं तो जीके में से कुछ ऐसा पार्ट्स है जो आपको तो मिल तो जाएंगे, लेकिन ये 40 नंबर का है। मेन है ये 60 नंबर वाला, ये 60 नंबर में जो परफॉर्मेंस कर देगा, तो नीचे वाला में जो नहीं भी पढ़ता है उसको भी कुछ पता ही होता है, वो टिक कर लेता है। लेकिन ऊपर वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऊपर वाला पर ध्यान आपको देना होगा। तो अगर आप फॉर्म भरे थे तो मेल करना शुरू कर दीजिए। जितने मेल आएंगे, 50 बच्चे अगर कंफर्म करते हैं तो हम लोग आपको क्लास ऑनलाइन दे देंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।